बुढ़ापे में सुकून के पल मिल सके, इसके लिए बुजुर्ग सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर में अपना वक्त बिताते हैं, जहां उन्हें एक ही स्थान पर मनोरंजन के साधन के साथ साथ नियमित स्वास्थ्य चेकअप करने की सुविधा मिलती है। लेकिन राजधानी शिमला के उपनगर खलीनी में पिछले 1 साल से डे केयर सेंटर के बंद होने से बुजुर्ग परेशानी झेल रहे हैं, जिसको लेकर शुक्रवार हेल्पेज इंडिया के तहत बुजुर्ग नगर निगम शिमला के महापौर से मिले और खलीनी में बने डे केयर सेंटर को खोलने की मांग उठाई। नगर निगम महापौर ने इस संदर्भ में कहा कि खलीनी में डे केयर सेंटर को फिर से सुचारू रूप से शुरू करने के लिए हेल्पेज इंडिया के पदाधिकारियों को कहा गया है और नगर निगम इसमें अपना पूरा सहयोग करेगा। देखिए, हेल्पेज इंडिया एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और एक इनके कार्य बहुत अच्छे बड़े लेवल पे काम करते हैं। समाज के प्रति बहुत सीनियर सिटीजन हैं सारे, लेकिन इनकी जो कार्यशैली है वो समाज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं उसे भी देख रहा था, तो ये खलीनी में इनका NHIM के थ्रू या इनके जो नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से काम करते थे, वहाँ लगभग 1-2 साल से इनको ग्रांट्स नहीं मिल रही, तो वो सेंटर बंद हो रहा था। वो हमारी कमेटी की वहाँ पे एरिया है, हमारी जगह है, तो उसी संदर्भ में मेरे पास आए थे और मैंने इसमें उन्हें इंश्योर किया है कि आप इस सामाजिक कार्य को जारी रखें और आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है। शहर के सारे बुजुर्ग हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में हम उनको लेते, और मैंने नगर निगम के इस पर बजट में भी एक अलग से हमने अपना एक प्रोग्राम दिया है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके ब्लड सैंपल हम घर जाकर लेंगे, हमारी गाड़ी जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट भी हम देंगे। और उसके अलावा भी जो लोग हमारे यहाँ टेस्ट करना चाहें, और वो हमारी जो वैन है जो शिमला में हमारी गाड़ी घूमेगी, जो माल रोड पे कई बार सीनियर सिटीजन घूमता है या यंग आदमी भी घूमता है, कोई तबीयत खराब हो जाती है, कुछ और उसको कोई हेल्थ पर इश्यूज आ जाते हैं, तो हमारी गाड़ी इमीडिएटली, इवन चाहे मेरी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी में भी उसको ले जा सकता हूँ। हम एक नंबर डिस्प्ले करने जा रहे हैं ताकि किसी भी शिमला का नागरिक है और या बाहर से आया हुआ नागरिक है जिसको इमीडिएटली हेल्थ के तौर पर उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सके, ये सेवा भी हम अपनी नगर निगम की तरफ से दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड रोड है, यहाँ गाड़ी नहीं आती, उसी संदर्भ में ये एक हमारा भी एक्स्ट्रा एफर्ट है। तो और इसको जो ये हेल्पेज इंडिया है, ये अपना कार्य मैंने ऐसा निर्देश दिए हैं कंसर्निंग जी को। हमारे साथ यहाँ पार्षद थे आलोक पठानिया जी आए थे, उनके साथ ये लोग आए थे, सभी लोगों ने इसमें अपना राय भी रखी। और मैं ट्यूसडे को मैं खुद भी जा रहा हूँ और हमने इस एरिया को साफ सफाई करने के लिए कहा है और इस कार्य को अपने ही जो उनके पास फंड्स है उस पर शुरू करेंगे। और मैंने डायरेक्टर डॉक्टर बेरी से भी बात की है, जो दूसरे लेवल पे भी हमारी जो मदद हो सकती है हम जरूर इस कार्य को करेंगे। और शिमला के बल्कि जो ओवरऑल जो सीनियर सिटीजन है, मैं एक वर्कशॉप करना चाहता हूँ, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है बुजुर्गों का आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक है और उनका लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, उनकी जिंदगी का किसी भी फील्ड में उन्होंने काम किया, एक बहुत बड़े उनका जीवन एक अपने आप में एक संघर्ष का रहता है, वो किस तरह से संघर्ष में उस जीवन तक पहुंचते हैं। तो एक हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हमें उनकी राय भी लूंगा और ये सीनियर सिटीजन के लिए इस कार्य को हम करेंगे। वहीं हेल्पेज इंडिया हिमाचल के राज्य प्रमुख ने कहा कि खलीनी में खोले गए डे केयर सेंटर को NHM ने पिछले 1 साल से ग्रांट देना बंद कर दिया था, जिससे बुजुर्गों को समय व्यतीत करने में परेशानी होने लगी। ऐसे में इस सेंटर को फिर से खोलने के लिए नगर निगम महापौर से मांग उठाई है। वहीं उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसे फिर से अच्छे तरीके से चलाया जाएगा। और मैं हेल्पेज इंडिया हिमाचल का राज्य प्रमुख हूँ। आज मैं सबसे पहले तो हेल्पेज इंडिया और यहाँ के शिमला के सभी बुजुर्गों की तरफ से शिमला के हमारे जो मेयर साहब है श्री सुरेंद्र चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने बुजुर्गों की जो भी समस्याएं थी उसके बारे में उन्होंने सुना और उसके बारे में और आगे उन्होंने बुजुर्गों के लिए जो भी काम करना है उसके हमारे साथ काम करने का उन्होंने हमें प्रॉमिस किया। तो आज हम लोग यहाँ पे मेयर साहब से एक रिक्वेस्ट लेके आए थे, जैसे कि यहाँ पे खलीनी में एक बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर हम लोग चला रहे थे पिछले कई सालों से, बट नेशनल हेल्थ मिशन ने पिछले 1 सालों से ग्रांट बंद कर दिया था। बट
जो स्पेस था वहां पे वो अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। और जैसे हमको मालूम कि शिमला में भी लगभग 40 से 50 हजार बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों के लिए एक ऐसा स्पेस जहां पे रिस्पेक्ट के साथ रहे, वहां पे वो कुछ कैरम बोर्ड खेले, कार्ड्स खेले, लाइब्रेरी हो, उनके कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज हो, तो ऐसे सेंटर की हमारे हिमाचल में और शिमला में बहुत जरूरत थी। क्योंकि WHO का एक रिपोर्ट आया था जिसमें यह कहा गया है कि मेंटल हेल्थ जो आने वाले दिनों में एक पेंडेमिक होने वाला है। रीजन क्या है कि बुजुर्ग जो है रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर बच्चे बाहर होते हैं, तो आइसोलेशन और लोनलीनेस की वजह से एक बहुत बड़ी बीमारी आने वाला है, एक पेंडेमिक होने वाला है। तो ऐसे इस तरह के डे केयर सेंटर जहां पे बुजुर्ग बैठे, रिस्पेक्ट के साथ बैठे, तो इससे रिलेटेड हम लोग आज मेयर साहब से हमने रिक्वेस्ट किया था कि वो जो डे केयर सेंटर बंद हुआ था उसे खोल दिया जाए। वो स्पेस अभी बुजुर्गों के लिए हेल्पेज इंडिया और वो चलाए उसको, तो मेयर साहब ने हमें प्रॉमिस किया और इसे हम लोग बड़े अच्छे तरीके से चलाने के लिए उन्होंने परमिशन भी दे दिया है। तो मैं मेयर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे बुजुर्ग जो अकेले रह रहे हैं या उन्हें, क्योंकि यहाँ पे शिमला ऐसा सिटी है जहाँ पे बुजुर्गों के लिए काफी टफ है। तो की एक्टिविटीज डे केयर सेंटर में सबसे बड़ा है तो ये है कि बुजुर्ग आते हैं, वहां से 60, 70, 80 बुजुर्ग रोज आते हैं और वहां पे बुजुर्ग लोग इंडोर गेम्स, कैरम बोर्ड, कार्ड्स, लूडो वगैरह खेलते हैं। साथ में सबसे बड़ी बात है वहां पे बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह होता है, उनका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं। तो इससे एक उनको जो अकेलापन का जो एक बीमारी है वो दूर हो जाता है। तो मुझे लगता है ना केवल शिमला में ऐसे डे केयर सेंटर्स जहाँ पे बुजुर्ग आए, पूरे इंडिया में और हिमाचल में तो मुझे लगता है सरकार इसके ऊपर काफी काम कर रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के डे केयर सेंटर बुजुर्गों को एक बड़े डिग्निटी के साथ और रिस्पेक्ट के साथ रखने के लिए बहुत जरूरत है। और मैं एक बार फिर से मेयर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।